तो अपना टॉपिक है एसी जनरेटर। मतलब हम ऐसी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो एसी जनरेट करता है। अ डिवाइस which generates a device which generates alternating current। तो एसी जनरेटर क्या चीजें लिखो अपनी कॉपी में। तो एसी जनरेटर बेसिकली एक डिवाइस है, अ डिवाइस विच जनरेट्स अल्टरनेटिंग करंट। तो एक डिवाइस है जो क्या जनरेट करती है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करती है। तो उसको बोलते हैं अपन एसी जनरेटर, है ना। तो सबसे पहले तुम समझना कि एसी जनरेटर के बारे में तुम कुछ लिखो। तो सबसे पहले लिखो वर्किंग प्रिंसिपल। तो लिखो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे काम करती है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। तो एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखो अपनी कॉपी में, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल EMI है। पहले लिख दो अपनी कॉपी में एक बार, that it works on the principle of electromagnetic induction। ठीक है। तो देखो, अब मैं तुम्हें एक बेसिक चीज वापस रिवाइज कराता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि वेनेवर मैग्नेटिक फील्ड linked with a coil changes, comma current flows in the coil। तो आपकी कॉइल में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लोज इन द कॉइल। तो आपकी कॉइल में करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उस कॉइल में करंट फ्लो करता है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि सपोज करो कि आपके पास कोई कॉइल है और मान लो कि अभी उसमें से इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। कितनी? 1 2 3 4 5 6। और मान लो थोड़ी देर के बाद खाली 3 ही पास कर रही है। तो देखो, पहले 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही थी, अब 3 पास कर रही है। तो इस कॉइल में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो पहले कोई पास नहीं कर रही हो और मान लो अचानक बहुत सारी पास कर रही है, तो अचानक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, तो अभी भी क्या फ्लो करेगा? आपका करंट फ्लो करेगा। तो जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करती है तो उस कॉइल में क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। तो अपना जो एसी जनरेटर है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो लिखो अपनी कॉपी में, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपका एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में लाइन। ये पहले लाइन लिख लो, फिर अपन दूसरी लाइन पे आते हैं। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में पहली लाइन। हाँ, ठीक है। अब देखो आपका एसी जनरेटर काम कैसे करता है। तो अब तुम सब समझना कि एसी जनरेटर कैसे काम करता है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम सबको ये स्क्रीन दिख रही है अभी? देखो, सबको ये स्क्रीन दिख रही है? देखो, अब देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे। देखो यहाँ पे उल्टा होता है। तो एसी जनरेटर में पता है क्या होता है? देखो तुमसे समझना। तो एसी जनरेटर में आपके पास बेसिकली एक कॉइल होती है बीच में। ये कॉइल दिख रही है तुम सबको? तो एसी जनरेटर में अपन कॉइल खुद घुमाते हैं और करंट फ्लो करता है। तो एसी जनरेटर में क्या होता है? अपन कॉइल खुद घुमाते हैं और क्या फ्लो करता है? और करंट बनता है। तो देखो एसी जनरेटर कैसे काम करता है। देखो एनिमेशन को देखना तुम। देखो, ये कॉइल अपन हाथों से घुमा रहे हैं और देखो आपका इधर देखो ये ग्राफ दिख रहा है। देखो आपका एसी करंट बन रहा है। देखो इधर। तो यहां पे अपने को कॉइल को खुद घुमाना पड़ता है। तो अपन जब कॉइल को घुमाएंगे तो क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। मतलब यहां पे अपन कॉइल को घुमाते हैं और आपका करंट बनता है। क्या करता है? देखो, यहां पे अपन कॉइल को खुद घुमा रहे हैं, देखो, और आपका देखो करंट बन रहा है। याद है मोटर में उल्टा था? तुम सबको याद है? मोटर में उल्टा केस था। मोटर में आप करंट फ्लो करा रहे थे तो फोर्स लग रहा था और कॉइल घूम रही थी, याद है?
याद है मैंने तुम्हें मोटर पढ़ाया था, तो मोटर में क्या हो रहा था, मोटर में ऐसा हो रहा था कि देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मोटर में कैसा हो रहा था, देखो ये मोटर है, तो मोटर में क्या होता है, अपन करंट पास करते हैं, तो ऊपर नीचे वाला वायर पे तो कोई फोर्स नहीं था, इधर वाले वायर पे अंदर की तरफ फोर्स था, इधर वाले वायर पे बाहर की तरफ फोर्स था, तो आपका ये कॉइल घूम रहा था गोल गोल। तो मोटर में तो क्या होता है कि अपन करंट पास करते हैं और आपका जो कॉइल है वो घूमता है, यहां पे उल्टा है। जनरेटर में क्या करना पड़ता है, जनरेटर में कॉइल घुमानी पड़ती है। तो जनरेटर में अपन क्या करते हैं, कॉइल घुमानी पड़ती है। तो जनरेटर में क्या होता है, अपन कॉइल घुमाते हैं, देखो जनरेटर में आप क्या करते हो, कॉइल घुमाते हो, ये कॉइल आप खुद घुमा रहे हो और आपका क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। इसलिए आप जनरेटर में एक लाइन लिखो नीचे, तो एक लाइन लिखो, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप कॉइल घुमाते हो, मतलब आप क्या सप्लाई करते हो, मैकेनिकल एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कॉइल को घुमाते हैं, कॉइल रोटेट्स एंड करंट फ्लोज इन द कॉइल। तो कॉइल घूमती है और क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। ये है आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा याद है ईएमआई का वर्क, ईएमआई में अपने को कौन सा रूल यूज करना था, फोर्स के लिए अपन यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और रूल टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो एसी मोटर में कौन सा लगता है, लेफ्ट हैंड रूल, जनरेटर में कौन सा लगता है, राइट हैंड रूल। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो एसी जनरेटर की ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम लोगों को याद रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ईएमआई के प्रिंसिपल पे। क्या करता है ये, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब आप कॉइल को घुमाते हो, इसलिए कॉइल में करंट फ्लो करता है। कौन सा रूल यूज करते हैं अपन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो एसी की फ्रीक्वेंसी, मतलब अपने घर पे जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, 220 वोल्ट। लिख लो, ये लास्ट पॉइंट मत दिखता अपनी कॉपी में, ऊपर वाले पॉइंट्स लिख लो अपनी कॉपी में। कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और रूल क्या यूज करते हैं अपन, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। और इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज, और इंडिया में जो वोल्टेज आता है कितना आता है, 220 वोल्ट का आता है। लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। एक बार लिख लो। तो जनरेटर में अपन पावर जनरेट करते हैं, तो जनरेटर में क्या करते हैं, अपन करंट बनाते हैं। अपन कैसे बनाते हैं करंट, आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओ तो क्या बनता है, करंट जनरेट होता है। लिख लिया कि कोई डाउट है इसमें। ठीक है, अब इसका तुम डायग्राम बनाओ कि इसका डायग्राम दिखने में कैसा होगा। देखो बहुत आसान है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है अपना नॉर्थ पोल, एक होता है अपना साउथ पोल, और नॉर्थ और साउथ के बीच में हम रखते हैं अपनी कॉइल ऐसे। तो ये अपनी कॉइल है, और यहां पे नीचे सेम आपके पास बेसिकली ब्रश होता है, और यहां पे आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे आपका करंट बनता है। यहां पे क्या होता है, आपका करंट बनता है। तो यहां पे ये नहीं कि जनरेटर में बैटरी लगा रहे हो, जनरेटर में बैटरी नहीं लगानी है, जनरेटर खुद बैटरी है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर से करंट निकलता है। तो अगर आप इस कॉइल को घुमाते हो तो यहां पे क्या फ्लो करेगा, तो यहां पे आपका करंट फ्लो करेगा इस तरीके से। तो आप बना लो कि यहां पे आपका क्या फ्लो करेगा, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, electrical energy is produced due to EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये नॉर्थ और साउथ क्या है, ये आपकी परमानेंट मैग्नेट्स है, परमानेंट मैग्नेट्स। ये बीच में जो वायर है इसको बोलते हैं अपन कॉइल, या फिर इसको आर्मेचर बोलते हैं। ये बीच में जो डॉटेड लाइन बना रखी है ना, इसको बोलना एक्सल, AXLE। जैसे पंखे के बीच में नहीं होता, वो पंखे के ऊपर डंडा होता है जो ऊपर लटका रखा होता है पंडे को, पंखे को, वो होता है आपका एक्सेल, है ना। या आपकी परमानेंट, या आपके ब्रश है, ब्रशेस। और यहां पे आपकी एनर्जी बनती है।
यहां पे आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे आपकी एनर्जी बनती है। लिख लो अपनी कॉपी में, बना लो इस डायग्राम को। बना दो। तो एसी जनरेटर का काम क्या है, अब तुम सबको देखो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। ये बना लिया सबने कि डाउट है इसमें कुछ? तो एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। अब देखो मैं तुम सबको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, वापस ध्यान से सुनना। आई होप तुम लोगों ने बना लिया होगा डायग्राम अब तक। तो देखो, सबसे पहले एसी जनरेटर का काम क्या है? अ डिवाइस विच जनरेट्स अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी जनरेटर करंट जनरेट करता है। कौन सा करंट जनरेट करता है? अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। याद है मैंने तुम्हें सिखाया था कि एसी का ग्राफ कैसा होता है? एसी का ग्राफ ऐसा होता है। तो आपके जनरेटर से जो करंट निकलता है ना, वो आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। तो इस तरीके का आपका ग्राफ होता है एसी जनरेटर से जो करंट निकलता है उसका। तो अब एसी जनरेटर से आपका करंट निकलता कैसे? तो देखो, एसी जनरेटर में अपन क्या करते हैं, देखो ये एनिमेशन वापस देखते हैं। अपन एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं, देखो ऐसे। और देखो आपका करंट फ्लो कर रहा है, दिख रहा है साइड में? ये देखो आपका एसी करंट फ्लो कर रहा है। तो एसी जनरेटर में उल्टा होता है, आप कॉइल घुमाते हो तो आपका करंट फ्लो करता है। तो अब तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है कि कॉइल घुमाने से करंट फ्लो होता है? देखो अब मैं तुम्हें 3D मॉडल से समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। तो तुम सबको देखो, ये दिख रहा है, देखो एक तरफ है यहाँ पे नॉर्थ पोल और एक तरफ है यहाँ पे साउथ पोल। और देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है आपकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब तुम सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये आपका कोर है, मान लो ये आपकी कॉइल है। ये क्या है? ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, मान लो ये आपकी कॉइल है। तो अब तुम मुझे देख के बताओ, अगर मान लो आपकी कॉइल ऐसे पड़ी है तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करेगी। लेकिन मान लो कि मैं इस कॉइल को घुमा दूं, तो अब मुझे बताओ, अब जो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ना तो ऊपर वाली पास करेगी ना नीचे वाली पास करेगी। अब मान लो मैं इसको और घुमा दूं, अब वापस देखो सारी की सारी पास करेगी। देखो मैं वापस घुमाता हूं, अब वापस पास कम करेगी। देखो वापस सारी की सारी पास करेगी। देखो वापस पास कम करेगी। वापस सारी की सारी पास करेगी। वापस पास कम करेगी। तो अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती है फिर घटती है, बढ़ती है फिर घटती है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया? अगर किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उस कॉइल में क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। तो एसी जनरेटर में हमको कॉइल घुमानी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? हम इस कॉइल को तेज तेज घुमाते हैं और अपने को क्या मिलता है? अपने को करंट मिलता है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कंसेप्ट? कि कोई डाउट है इस कंसेप्ट में? कोई डाउट है अनन्या? कोई डाउट है मंथन? लवित कोई डाउट है तो पूछो। अगर किसी भी कॉइल के थ्रू नो सर। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करोगे तो उस कॉइल में करंट फ्लो करेगा। देखो अभी आपकी कॉइल देखो ऐसे पड़ी है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चीरते हुए जाएगी। देखो मान लो मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चीरते हुए पास करेगी। एक सेकंड, इसको ऐसे बना, एक सेकंड। देखो अभी सारी की सारी चीरते हुए जाएगी। अगर यही आप इसको घुमा दोगे ऐसे तो कम पास करेगी, ये वापस ऐसे हो जाएगा तो वापस ज्यादा पास करेगी। तो इस तरीके से आपका करंट फ्लो करता है। आया समझ में? तो देखो मैं तुम्हें, ये देखो तुम सबको एनिमेशन दिख रहा है, ये सब ध्यान से एनिमेशन को देखो और तुम मुझे समझाओ कि यहाँ पे एनिमेशन में क्या हो रहा है। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तुम सबको ये एनिमेशन दिख रहा है अभी? ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऊपर से आपका पानी आ रहा है, तो पानी को अपन किसी हाइट पे स्टोर करते हैं। तो देखो ये पानी नीचे आ रहा है, ध्यान से देखो। और ये पानी क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे एक टरबाइन है, उस टरबाइन को गोल गोल घुमा रहा है। और टरबाइन देखो ऊपर किससे कनेक्टेड है? जनरेटर से। तो टरबाइन घूम रही, जनरेटर घूम रहा है, और जनरेटर घूम रहा है, देखो क्या बन रहा है? पावर बन रहा है। तो देखो आपका यहाँ से करंट निकल के अपने घरों की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ से आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे काम करता है? तो अपन क्या करते हैं, एक हाइट पे पानी को स्टोर करते हैं, और जैसे ही अपन यहाँ से अपने दरवाजे खोलते हैं तो आपका पानी नीचे आता है, नीचे आता है, और नीचे जो आपका ये टरबाइन है वो घूमता है।
तो आपका टरबाइन जो है ना वो पीछे जनरेटर से कनेक्टेड होता है, टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा और यहां से क्या बनेगा देखो पावर, और ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है और ये पावर अपने घर पे आता है। आया तुम्हें समझ में कि जनरेटर कैसे पावर बनाता है, कि कोई डाउट है इसमें? सर इधर मैग्नेट्स का है। ये इसके अंदर होगी यार, यहाँ पे लक्ष्य इसके अंदर अंदर कहीं होगी, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, यहाँ पे जनरेटर लिखा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा यहीं पे कहीं लगा रखा है इन्होंने। ओके सर। दिख रहा है तुम्हें डायग्राम की नहीं समझ में आया है समझ में? तो इस तरीके से आपका एसी जनरेटर काम करता है ना? तो वापस अपन चारों लाइन वापस पढ़ लेते हैं। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। देखो इस एनिमेशन में सामने दिख रहा है आपका, ऊपर से पानी आ रहा है, तो पानी चल रहा है, देखो पानी के पास क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी। और देखो पावर प्लांट से क्या निकल रहा है? करंट निकल रहा है। तो आपने मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आया तुम्हें समझ में? अब तीसरी लाइन, रूल टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ करंट। यार ये तो मैं तुम्हें सिखा चुका हूं यार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की। और अपने घर पे जो लाइंस आती है ना, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 220 वोल्ट का। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये है आपका एसी जनरेटर का डायग्राम, और इस तरीके से आपका एसी जनरेटर काम करता है। किसी को एसी जनरेटर में कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होता है सर, उसमें पानी से ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? तो और किससे होगी यार? हाइड्रो का मतलब होता ही पावर है, हाइड्रो का मतलब होता ही वाटर है। जैसे तुम्हें पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है? अच्छा तुम्हें पता है कोल पावर प्लांट्स में क्या होता है? वैसे ये अपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी में है। कोल पावर प्लांट्स, तुम सबने कोल बेस्ड पावर प्लांट्स का नाम सुना है, जहां पे कोयला यूज होता है। तो पता है कोल बेस्ड पावर प्लांट में क्या होता है? देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ क्या होता है। ऊपर एक पाइप होता है, इस पाइप में पानी भरा होता है। ऊपर एक पाइप होता है, इस पाइप में क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। और नीचे अपन क्या रखते हैं? नीचे अपन कोल रखते हैं, कोयला। और अपन कोयले को गर्म करते हैं। तो कोयला गर्म होगा तो कोयले से हीट निकलेगी। वो हीट क्या करती है? वो हीट आपका जो वाटर है, तुम मुझे बताओ, अगर अपन पानी को गर्म करते तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। कभी तुम गैस पे गर्म करके देखना, आपकी भाप निकलती कि नहीं निकलती है? तो अपन क्या करते हैं, ये जो स्टीम होती है ना, इस स्टीम को अपन किस पे दे मारते हैं? टरबाइन पे। तो ये स्टीम आके टरबाइन घुमाती है, और ये टरबाइन पीछे किससे कनेक्टेड है? एसी जनरेटर से। और आपका क्या बनता है? पावर बनता है। तो अगर आपको कभी भी एसी पावर बनानी है तो आपको टरबाइन घुमाना है। तो बस आपको दिमाग लगाना है कि टरबाइन कैसे घुमानी है। भले तुम हाथ से घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो बेसिकली आपको टरबाइन घुमानी है। इस तरीके से आपका कोल बेस्ड पावर प्लांट्स काम करते हैं। अरे हुसैन, अगर तू इसको बैटरी से घुमाएगा तो मतलब फिर फायदा क्या है? तू मतलब बैटरी से पावर लेके घुमाएगा और वापस तू पावर ही बनाएगा? नहीं 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 यार, ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई। समझ रहा है तू? अपना अपना काम क्या है? पावर बनाना। और अपन बैटरी लगा के टरबाइन घुमाए और फिर पावर बनाए, ये तो और नुकसान का सौदा है। तो अगर यहां से यस सर। हाँ तो यहां से सोजूल ही निकलेगा, और नुकसान हो जाएगा तेरे को। ठीक है, ये है आपका एसी जनरेटर। और कुछ पूछना है तो इसमें पूछो मुझे, और कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हो, वरना इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूं मैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स मतलब अपने घर में जो पावर आता है ना, अपने घर में जो पावर आता है बाहर से, तो वो पावर देखो किस किस तरीके से आता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, मतलब मैंने भी कहीं से उठाया अपनी बुक से। तो अब तुम ध्यान से देखो, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। देखो, एक तुम्हें याद रखना है कि अपने घर में एक आता है लाइव वायर। देखो लाइव वायर कौन से कलर का है? देखो लिखा हुआ है रेड कलर का। तो याद रखना, लाइव वायर घर के अंदर करंट लेके आता है। लाइव वायर क्या करता है? घर के अंदर करंट लेके आता है। और देखो ये करंट पूरे घर में घूमता है, देखो लाल कलर का करंट। और वापस आपके घर से जब करंट जाता है तो वो किसके थ्रू जाता है? न्यूट्रल वायर के थ्रू। और आपका न्यूट्रल वायर कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है ना? लाइव वायर रेड कलर का पॉजिटिव, न्यूट्रल वायर नेगेटिव होता है। और लाइव वायर रेड कलर का पॉजिटिव, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का नेगेटिव। देखो सबसे पहले आपके जो वायर है वो आपके फ्यूज बोर्ड से पास करते हैं, फिर आपके इलेक्ट्रिक मीटर से पास करते हैं, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, तुमने देखा होगा अपने घर पे डीपी होता है, और फिर आपके घर में ये सब डिवाइसेस हैं। और एक चीज याद रखना, ऑल द डिवाइसेस ऑल द डिवाइसेस आर
connected in parallel, are connected in parallel. सारे डिवाइसेस को घर में अपन पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मान लो कि तुमने अगर घर में डिवाइसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो एक भी उड़ गई तो आगे वाली भी नहीं चलेगी, इसलिए अपन किस में कनेक्ट करते हैं, सबको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। और देखो मैं तुम्हें क्या सिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि इंडिया में जो पावर आता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट का। तो आप एक लाइन लिख लेना कि लाइव वायर इज इनपुट एंड ब्लैक वायर इज आउटपुट जनरली। तो लाइव वायर घर में करंट लेके आता है, ब्लैक वायर घर से करंट लेके जाता है ना। तो लाइव वायर आपका कौन से कलर का होता है, रेड कलर का पॉजिटिव, और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का नेगेटिव, है ना। एक होता है आपका फ्यूज बोर्ड, एक होता है आपका इलेक्ट्रिक मीटर, एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जहां से सब घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है पूरे घर में। और तुमने देखा होगा कि अपने घर पे बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती है जिसमें ना दो के अलावा ऊपर एक और आपका कनेक्शन होता है, ये होता है आपके अर्थिंग का कनेक्शन। तो ये होता है आपका अर्थ वायर। तो अर्थिंग का क्या फायदा है वो मैं तुझे सिखाऊंगा कि अर्थिंग वायर क्यों लगाया जाता है अगली स्लाइड में। तो पहले अपनी कॉपी में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का ये डायग्राम बना लो। तो लाइव वायर घर में करंट लेके जाता है, न्यूट्रल वायर बाहर लेके जाता है। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार मान लो लाइव वायर टूट गया, कोई तुम्हें पूछे कि मान लो लाइव वायर टूट गया तो खत्म, अपने घर में बिजली नहीं आएगी फिर, है ना। अर्थ वायर को मान लो कुछ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइव और न्यूट्रल आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी लेके आते हैं और इलेक्ट्रिसिटी लेके जाते हैं। तो अपने घर में इलेक्ट्रिक करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है इसका मतलब क्या है कि अपने घर में वायर्स होते हैं, उन वायर में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो अपने घर में करंट आता है मतलब अपने घर में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आते हैं, पूरे घर में वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और जितनी भी डिवाइसेस है उन सबको एनर्जी देते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस चले जाते हैं जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर वापस वो एनर्जी लेके आते हैं, वापस अपने घर में घूमते हैं और वापस वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो कोई तुम्हें ये पूछे कि आपका जितना करंट आता है क्या उतना ही करंट जाता है, हाँ जितना करंट घर में आता है उतना ही वापस जाता है, लेकिन क्या जितनी एनर्जी आती है उतनी जाती है, नहीं। आपके घर में जो एनर्जी आती है वो ज्यादा होती है, घर में एनर्जी खत्म हो जाती है, पंखे में खत्म होती है, लाइट में खत्म होती है, फ्रिज में, एसी में, सब जगह खत्म होती है, और वापस आपकी एनर्जी घर में खत्म हो जाती है, पर करंट जितना आता है उतना को उतना वापस चला जाता है। ठीक है, घर में जितनी भी डिवाइसेस है किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये नोट्स लिखो अपनी कॉपी में, देखो वी रिसीव पावर इन अवर हाउस थ्रू अ मेन सप्लाई कॉमनली कॉल्ड एज मेन सर्किट। ठीक है, इट इज सप्लाई थ्रू ओवरहेड केबल्स और अंडरग्राउंड केबल्स। तो तुमने देखा होगा बाहर खंभों पे भी तार लटके होते हैं, कई जगह जमीन में भी तार लटके होते हैं। तीन तरीके के वायर होते हैं, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर तो आपका पॉजिटिव वायर है, जनरली रेड इन कलर, तो घर में करंट को लेके आता है। न्यूट्रल वायर आपका नेगेटिव वायर है, ब्लैक इन कलर, जो घर से करंट को लेके जाता है। अब अर्थ वायर का क्या काम है, देखो ये जनरली हरे कलर का होता है। इट इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट इन द अर्थ नियर द हाउस एज ए सेफ्टी मेजर टू ग्राउंड गैजेट्स दैट हैव ए मेटेलिक बॉडी, जैसे रेफ्रिजरेटर, टोस्टर। इन केस ऑफ चार्ज लीकिंग ऑन टू मेटेलिक बॉडी द चार्ज गेट्स ग्राउंडेड एंड दस प्रिवेंट शॉक। तो ये तो पूरी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें इसका हिंदी मतलब सिखाता हूँ, है ना। ये स्लाइड तो मैं तुम्हें भेज ही दूंगा, तुम नहीं लिख पाओ तो बाद में लिखना। देखो होता क्या है, सपोज करो कि तुम्हारे घर में ये कूलर है, क्या है, मान लो ये कूलर है, और मान लो कि इस कूलर का जो बाहर का आपका पूरा स्ट्रक्चर है, मान लो वो आपका, मान लो तुम लोग बहुत अमीर हो, टाइटेनियम प्लस एल्यूमिनियम का बना हुआ है, जिसे प्लेन बनती है। मान लो ये कूलर है, ठीक है, और मान लो कूलर का कोई वायर, मान लो कहीं कूलर का वायर टूट गया और मान लो वायर आपका इस सरफेस को टच कर रहा है, मान लो कूलर का जो वायर है, मान लो इस कूलर के सरफेस को टच कर रहा है, और मान लो ये तुम आए, और मान लो तुम्हें मतलब गर्मी लग रही है, तुम आए और मान लो तुमने कूलर को गलती से भी हाथ लगा दिया, तो होगा क्या, यहां से करंट आएगा, यहां से होते हुए तुम्हारी बॉडी के थ्रू होते हुए कहां जाएगा, जमीन में, और थोड़ी देर में क्या होगा, या तो तुम्हें खतरनाक झटका लगेगा या हो जाएगा तुम्हारा स्वाहा, ये हो जाएगा, है ना। तो इससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहीं पे अपन एक अर्थ वायर लगा देते हैं। तो मान लो कि कहीं लीक हो भी रहा है तो उस अर्थ वायर की मदद से आपका वो जो एक्स्ट्रा करंट है वो कहां पे चला जाएगा, अर्थ में। कहां चला जाएगा आपका, अर्थ में। तो आप अर्थ वायर का पहले ये लाइन लिख लो कि अर्थ वायर का यूज क्या है, फिर यहाँ पे दो लाइन नहीं लिखी हुई, दो बातें जो मैं तुम्हें लिखवाता हूँ।
तो अर्थ फायर के आगे लिख लेना इट हैज हाई कंडक्टिविटी। अर्थ वायर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, ताकि मान लो कि अगर मान लो कूलर में करंट आ भी रहा है और तुमने हाथ लगाया तो अपनी बॉडी की कंडक्टिविटी कम होती है, अर्थ वायर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो आपका करंट कहां से जाएगा? जहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा है, अपने थ्रू नहीं जाएगा। पता पड़ा कि आपने जो वायर लगाया उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है और तुमने फिर कूलर को हाथ लगाया तो फिर करंट तुम्हारे थ्रू होके जाएगा। तो अर्थ वायर हैज हाई कंडक्टिविटी, लिख लो अपनी कॉपी में। तो अपने घर में जो पावर आता है कहां से आता है? मेन सर्किट से आता है, ओवरहेड केबल से आ सकता है, अंडरग्राउंड केबल से आता है। पावर सप्लाई में 3 इंपॉर्टेंट वायर काम आते हैं, अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर जो अपनी जान बचाने के काम आता है, ताकि मान लो कोई मेटेलिक बॉडी है जिसमें लीक हो रहा है तो उस लीक को सीधा अर्थ तक पहुंचा दे, अपने तक आने ही नहीं दे। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? अर्थ वायर। फिर एक होता है लाइव वायर जो घर में करंट को लेके जाता है, एक होता है न्यूट्रल वायर जो घर से वापस करंट को बाहर लेके जाता है। ठीक है, लाइव वायर लाल कलर का होता है, लाल मतलब डेंजर। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन मतलब जो बचाता है। लिख लो अपनी कॉपी में। फिर ये तो आपने लिख ही लिया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इन अवर कंट्री इज 220 वोल्ट। लिख लो, अब तक कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं तुम्हें फ्यूज वायर का कंसेप्ट सिखाता हूं। तो अर्थ वायर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इट इज हाई कंडक्टिविटी। ये कंसेप्ट तुम याद रखना। कोई तुम्हें पूछे कि अर्थ वायर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कम होती है, तो ज्यादा होती है। ठीक है, तो लिख लो अपनी कॉपी में। ये वाला पार्ट लिख लिया। अब एक ना नीचे ये वाला पार्ट समझना। देखो, अपने घर में कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको कम करंट मिलेगा तो भी वो चल जाएगी, जैसे टीवी है, बल्ब है, पंखे हैं। तो ये लो पावर रेटिंग डिवाइसेस हैं, तो इनको 5 एम्पियर के करंट से ही काम चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइस जैसे गीजर है, जैसे आपका फ्रिज है, जैसे घर में एसी है, इनकी पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, हाई पावर रेटिंग। तो इनके लिए कितना करंट चाहिए होता है? 15 एम्पियर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे 15 मत लिखना, आप लिखना 10 से 15 एम्पियर लिखना, और यहाँ पे लिखना आप 5 से 7 एम्पियर। तो लो पावर रेटिंग वाली को कितना चाहिए होता है? 5 से 7 एम्पियर। हाई पावर रेटिंग वाले को कितना चाहिए होता है? 10 से 15 एम्पियर। तुमने देखा होगा जब भी अपन एसी का प्लग होता है, जहां पे आपका टीवी का प्लग होता है, वहां पे बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े इस तरीके से ना प्लग होते हैं, और आप में नॉर्मल प्लग छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, लिख लिया नीचे वाला। वैसे लास्ट कंसेप्ट बाकी है तुम्हारा, वो है फ्यूज वायर का कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो फ्यूज वायर क्या होता है। देखो, तो एक चीज याद रखना कि इफ ड्यू टू एनी रीजन, कॉमा, करंट इन डोमेस्टिक सर्किट increases, comma, then there is chance of fire due to high production of heat. Fuse wire saves electric circuits from this. जैसे मान लो कि घर में किसी भी रीजन से, इफ ड्यू टू एनी रीजन, और वो रीजन क्या हो सकता है? तो पहला आप लिखो ओवरलोडिंग, मान लो कि आपके घर में जरूरत से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा हो जाएगा मान लो शॉर्ट सर्किटिंग, मान लो घर में क्या हो गया? शॉर्ट सर्किटिंग हो गया। तो मान लो कहीं पे ओवरलोडिंग हो गया है, शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, तो इफ ड्यू टू एनी रीजन करंट इन डोमेस्टिक सर्किट इंक्रीजेस, मान लो आपका करंट अचानक बढ़ जाता है, तो अपने घर में बाकी जो डिवाइसेस है उनके भी जलने का खतरा होगा। देन देयर इज चांस ऑफ फायर ड्यू टू हाई प्रोडक्शन ऑफ हीट, क्योंकि याद है हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर RT। तो अगर आपका करंट बढ़ेगा तो आपका हीट भी बढ़ेगा।
तो अगर किसी भी रीजन से मान लो घर में जो करंट आ रहा है वो बढ़ गया, तो आपके घर में जो हीट है वो बढ़ जाएगा, तो आपके चीजों के जलने का खतरा होता है या घर में आग लगने का खतरा होता है। तो फ्यूज वायर सेव्स इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम दिस सडन इंक्रीज इन करंट, दिस सडन इंक्रीज इन करंट। तो फ्यूज वायर का काम क्या है, अगर मान लो गलती से भी किसी रीजन से घर में करंट ज्यादा आ रहा है, तो आपके घर के जो डिवाइसेस है उनके जलने का या उड़ने का खतरा होता है। तो फ्यूज वायर क्या करता है, अपने घर की सर्किट को इस हाई करंट से बचाता है। कैसे बचाता है, अब वो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं और इसके साथ फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, इफ ड्यू टू एनी रीजन करंट इन डोमेस्टिक सर्किट इंक्रीजेस, क्या रीजन हो सकते हैं, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, देन देयर इज चांस ऑफ फायर ड्यू टू हाई प्रोडक्शन ऑफ हीट। क्योंकि अगर मान लो घर में करंट बढ़ गया, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। जितना करंट फ्लो करेगा उतनी हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा तो उड़ने का खतरा होगा। तो फ्यूज वायर क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट को इस हाई करंट से बचाता है। कैसे बचाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो व्हेन दे कम into our houses they pass through a circuit called a fuse, मतलब करंट की बात हुई है। देखो ये लाइन लिखो, तो whenever there is high voltage, मतलब करंट ज्यादा होगा, voltage fluctuation, overloading, short circuit, the fuse melts and prevents the high voltage reaching the electrical appliance। मान लो कि आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है, जो करंट आ रहा है, मान लो वो जरूरत से ज्यादा है, तो आपका पहले ही मीटर के पहले क्या लगा होता है, आपका फ्यूज वायर। तो अगर मान लो आपका ज्यादा करंट आ रहा है, ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, तो वहीं पे आपका फ्यूज वायर टूट जाएगा, तो आपका ज्यादा करंट और वोल्टेज घर में पहुंच ही नहीं पाता। तो अपन बोलते हैं ना घर का फ्यूज उड़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि शुरू में ही आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट टूट गई, तो आपके घर में ज्यादा करंट पहुंच ही नहीं पाया, है ना। दिस सेव्स द इलेक्ट्रिकल गैजेट। तो लिख लो अपनी कॉपी में, यहाँ पे एक लाइन लिखना, हाउ फ्यूज वायर वर्क्स। एक फ्यूज वायर कैसे काम करता है, हाउ फ्यूज वायर वर्क्स। तो पहली लाइन मत लिखो, यहां से चालू करो। तो वेन एवर देर इज हाई वोल्टेज कोमा वोल्टेज फ्लक्चुएशन, मान लो कभी ऐसा होता है ना वोल्टेज बढ़ा घटा, तुमने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले राजस्थान पत्रिका में आया था कि कोई मेवाड़ नगर नाकोड़ा नगर है, वहां पे पता नहीं अचानक घर में लाइटें आई, दिन भर लाइटें थी नहीं, अचानक शाम को लाइटें आई और लोगों के घर में पंखे उड़ गए, टीवियां उड़ गई, फोटो भी आया था राजस्थान पत्रिका में, देखना तुम। तो वेन एवर देर इज हाई वोल्टेज कोमा वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, द फ्यूज मेल्ट, आपका फ्यूज मेल्ट हो जाता है, एंड प्रिवेंट्स द हाई वोल्टेज रीचिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दिस सेव्स द इलेक्ट्रिकल गैजेट। लिख लो अपनी कॉपी में। सर फ्यूज वायर और एमसीबी एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है और उनका यूज भी एक ही होता है। देख, एमसीबी के अंदर फ्यूज वायर लगा होता है बेटा, फ्यूज वायर एमसीबी का पार्ट होता है, एमसीबी का मतलब होता है मेन सर्किट बोर्ड। सर पर जब एमसीबी हाँ करेक्ट, जो अपना फ्यूज वायर होता है ना, जैसे अब आजकल अपने घरों में क्या होता है, अपने मीटर के पास में एक फ्यूज वायर लगा होता है, और अपने घर के अंदर तुमने देखा होगा खटके होते हैं, जो मान ले कि अचानक करंट बढ़ जाता है ड्रिप कर जाते हैं, है ना, वो आपकी अंदर वाली एमसीबी होती है। हाँ दोनों का कंसेप्ट सेम है, लेकिन अपने एमसीबी के अंदर कोई वायर नहीं लगा होता, एमसीबी किसी और प्रिंसिपल पे काम करती है। दोनों का फंक्शन एक है, एमसीबी का और फ्यूज वायर का, दोनों का फंक्शन एक है, लेकिन दोनों के अंदर जो चीजें हैं वो अलग अलग है। तो फ्यूज के अंदर तो एक फ्यूज वायर होता है जो टूट जाता है और करंट आना बंद हो जाता है, एमसीबी के अंदर आपका खटका नीचे हो जाता है ना, उसका फंडा मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, और कुछ डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। नेक्स्ट अपन चालू करेंगे अपना केमिस्ट्री, इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। ओके देखो, ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा, है ना, ये स्लाइड में आपको भेज दूंगा, तो तुम नोट्स बना लेना अपनी कॉपी में, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यार। ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो नानिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो, क्या हुआ, सर आप कर सकते हो क्या? क्या हो गया।
सर रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हो क्या आज की हाँ आप? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आज सीधा रिकॉर्ड हो गई है। काफी लोगों का आज थोड़ा नेट का इशू आ रहा था, मुझे पता है, तो ये क्लास रिकॉर्डेड है पहले से। ठीक है, और तेरी वो AC वर्सेस DC वाली क्लास भी मैं ढूंढता हूँ, आज तेरे को मिल जाएगी तो भेज दूंगा, नहीं मिलेगी तो मैं तेरे को तो सर आप ये सेंड कर सकते हो क्या? नहीं, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग तो आप भेजूंगा ना, परसों वाली की तो भेज दी मैंने। सर ये वाली रिकॉर्डिंग आज? अरे आज की तो अब रिकॉर्ड होगा ना, क्लास यस खत्म होगी तो फिर रिकॉर्ड होगा। ओके सर, थैंक यू।